कभी कभी हम सोचते हैं कि लोग हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, क्यों कोई हमें धोखा दे जाता है, क्यों कोई हमारे सामने हंसता है और पीछे से वार करता है, क्यों किसी की आंखों में दोस्ती होती है और दिल में जलन। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर आप इंसानों को समझ लोगे, जैसे कि उनकी चालें, उनकी भावनाएं, उनके इरादे, उनके डर, उनकी कमजोरियां, तो आप दुनिया में कहीं भी हार नहीं मानेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा हथियार दिमाग होता है और सबसे बड़ी ताकत होती है इंसानों की समझ। आज की ये ऑडियो बुक सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं है, ये एक तरीका है जो आपको बताएगा कि कैसे आप हर झूठ के पीछे छुपे सच को पहचान सकते हैं। और ये एक हथियार है जो आपको रोजमर्रा की दुनिया में हर खेल, हर चाल और हर धोखे से बचा सकता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब तक आप खुद को और दूसरों को नहीं समझते, तब तक आप सिर्फ एक कठपुतली हैं जिसे कोई और नचा रहा है। और अब वक्त आ गया है कि हम उस डोर को काट दें। अब शुरू करते हैं वो सफर जो आपको इस दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे जरूरी ज्ञान के हथियार देना, ताकि आप दुनिया की चालाकियों को समझ सकें और सुरक्षित रह सकें। असल में हर इंसान के अंदर दो चेहरे होते हैं, एक वो जो दुनिया को दिखाता है और दूसरा जो खुद से भी छुपा लेता है। जब कोई मुस्कुराता है तो जरूरी नहीं कि वो खुश हो, जब कोई तारीफ करता है तो जरूरी नहीं कि वो वाकई सराह रहा हो, और जब कोई साथ चलता है तो जरूरी नहीं कि उसका रास्ता भी वही हो। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि इंसानों की ये दोहरी फितरत ही सबसे बड़ा सबक है। अगर आप इसे समझ गए तो आप किसी के भी असली इरादे को बिना बोले पहचान सकते हैं। लोगों के चेहरे पर मत जाओ, उनके इशारों पर ध्यान दो, यानी उनकी बातों में मत उलझो, उनके एक्शन पर भरोसा करो। क्योंकि इंसान जो बोलता है वो जरूरी नहीं सच हो, लेकिन जो करता है वो उसकी सच्चाई जरूर होता है। असल में इंसान एक भावनात्मक मशीन है, वो सोचता कम है और महसूस ज्यादा करता है। अगर आप किसी के इमोशंस को पढ़ना सीख गए तो आप उसका मन पढ़ सकते हैं, और अगर आप अपने खुद के इमोशंस को काबू में रखना सीख गए तो आप दुनिया के सबसे मुश्किल इंसानों को भी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई इंसान बहुत अच्छा लगता है, हम उसकी हर बात मान लेते हैं, उसे सही समझ लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही इंसान हमारे लिए जहर बन जाता है। ऑथर कहते हैं, ये कोई इत्तेफाक नहीं होता। इंसान अपनी असलियत छुपा सकता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। इसलिए सबसे पहली कला है ऑब्जर्व करना। हर बात को एक स्तर और नीचे जाकर समझो, क्योंकि ज्यादातर इंसान जो भी करते हैं वो किसी ना किसी कमजोरी, लालच या डर से प्रेरित होता है। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम समझते हैं लोग हमारे जैसे हैं। नहीं, हर इंसान अलग है। हर इंसान एक कहानी है और हर कहानी में कुछ न कुछ छिपा होता है। अब सोचो, जब तुम किसी रिश्ते में हो या किसी दोस्ती में या किसी काम के माहौल में, तो क्या तुम सिर्फ वो देख रहे हो जो सामने दिख रहा है, या तुम सोच पा रहे हो कि इसका असली मकसद क्या है? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर आप दूसरों की इंसानियत के पीछे की रणनीति को नहीं समझते तो आप बार बार शिकार बनेंगे। इसीलिए आपको समझना होगा दूसरे क्या सोचते हैं, क्या छुपा रहे हैं, कब झूठ बोल रहे हैं, कब आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये तभी होगा जब आप अपने अंदर एक नई आंख खोलेंगे, जो सिर्फ बाहरी रूप नहीं बल्कि भीतर की चालाकी, कमजोरी, डर और लालच को देख सके। आज बुक बाइट ऑडियो पर हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जिसने इंसानी फितरत को समझने का नजरिया ही बदल दिया। इस किताब का नाम है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर और इसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। रॉबर्ट ग्रीन कोई साधारण लेखक नहीं है, वो एक ऐसे गहरे रिसर्चर हैं जिन्होंने इंसानी स्वभाव, राजनीति, व्यवहार और पावर के माइक्रो साइकोलॉजी को सालों तक परखा है। उन्होंने देखा कि कैसे इंसान कभी खुद को नहीं समझ पाता और दूसरों के व्यवहार को भी गलत पढ़ता है, और यहीं से उन्होंने इस किताब में 18 बेहद असरदार नियम दिए हैं जिनका मकसद है इंसान को इंसान की नजर से समझना। आज की इस ऑडियो बुक में हम इन नियमों को एक एक करके पूरी ईमानदारी और गहराई से समझेंगे। रूल नंबर 1, मास्टर योर इमोशंस, मतलब अपनी भावनाओं के गुलाम मत बनो, उन्हें अपना गुलाम बनाओ।
अगर आपकी भावनाएं हर वक्त आपके फैसलों को चलाती हैं, तो यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी खुद नहीं चला रहे। जैसे कि डर, गुस्सा, जलन, ईर्ष्या, ये सब आपको कमजोर बनाते हैं। लेकिन अगर आपने इन्हें पहचान लिया और कंट्रोल करना सीख लिया, तो आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन सकते हो। रूल नंबर 2, ट्रांसफॉर्म सेल्फ लव इनटू एम्पैथी। मतलब अपने प्यार को सिर्फ खुद तक सीमित मत रखो, दूसरों की भावनाओं को भी महसूस करना सीखो। हर कोई खुद से प्यार करता है, लेकिन महान वही है जो दूसरों की जरूरतों, तकलीफों और भावनाओं को महसूस कर सके। जब आप एम्पैथी यानी संवेदनशीलता से सोचते हैं, तो आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और लोग आपके साथ ईमानदारी से जुड़ते हैं। रूल नंबर 3, सी थ्रू पीपल्स मास्क्स। मतलब लोगों के चेहरे नहीं, उनके इरादे पढ़ना सीखो। हर इंसान एक नकाब पहनकर चलता है, अच्छा बनने का, विनम्रता का, ईमानदारी का, लेकिन असल में उसके पीछे क्या चल रहा है, ये वही जानता है। आपको भी वो देखना आना चाहिए जो आंखों से दिखता नहीं, तभी आप धोखा खाने से बच सकते हैं। रूल नंबर 4, जज पीपल बाय देयर एक्शंस नॉट वर्ड्स। मतलब किसी के शब्दों से नहीं, उसके कामों से उसकी पहचान करो। कितने लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर वक्त आने पर पीछे हट जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, इंसान का असली चेहरा उसके एक्शन में दिखता है, न कि उसके एक्सप्रेशन में। इसलिए भरोसा करो, लेकिन सिर्फ तब जब सामने वाला अपने काम से उसे साबित करे। रूल नंबर 5, बिकम एन इल्यूसिव प्रेजेंस। मतलब सबके सामने रहने के बजाय कभी कभी गायब होना ताकत बन सकता है। जब आप हमेशा दिखते रहते हैं, तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन जब आप सही वक्त पर सामने आते हो, तो आपकी बात की गूंज कई गुना बढ़ जाती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, थोड़ी दूरी बनाकर रखो, लोग तुम्हारी अहमियत समझने लगेंगे। रूल नंबर 6, रिकनेक्ट टू योर इनर अथॉरिटी। मतलब अपने अंदर के सच को सुनो, बाहरी शोर को नहीं। दुनिया आपको बताएगी कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन आपकी आत्मा, आपकी फीलिंग, वो हमेशा सही दिशा दिखा सकती है, अगर आप उन्हें सुनना सीखें। अपने इंट्यूशन को दबाओ मत, उसे पनपने दो। रूल नंबर 7, रेजिस्ट द डाउनवर्ड पुल ऑफ द ग्रुप। मतलब भीड़ में खो मत जाओ, अपनी सोच बचा कर रखो। लोग जब भीड़ में होते हैं तो सोचते नहीं, बस बह जाते हैं। आप अगर अपनी सोच को बचा पाए, तो आप सिर्फ अलग नहीं बल्कि खास भी बनेंगे। यह जमाने का सबसे मुश्किल काम है, लेकिन सबसे जरूरी भी। रूल नंबर 8, एलिवेट योर पर्सपेक्टिव। मतलब अपनी सोच को ऊंचा उठाओ, छोटी बातों में मत उलझो। जिंदगी तब बदलती है जब आप छोटे छोटे इमोशंस, नाराजगियों और लोगों की बातों में उलझने के बजाय एक ऊंचाई से सबको देख पाते हो। यही नजरिया आपको शांत रखता है और समझदार भी बनाता है। रूल नंबर 9, एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। मतलब लोगों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करो, उन्हें बदलने की जिद छोड़ो। हर इंसान एक लंबा अनुभव लेकर चलता है। उसकी आदतें, सोच, फैसले, ये सब उसकी पुरानी परछाइयों से बने होते हैं। जब आप लोगों से उम्मीद करते हो कि वो आपकी सोच के हिसाब से बदले, तो आप उन्हें नहीं, खुद को तकलीफ दे रहे होते हो। सच्ची समझदारी तब आती है जब आप हर इंसान को उसके सच्चे रूप में स्वीकार करते हो। तभी रिश्ते भी टिकते हैं और मन भी शांत रहता है। रूल नंबर 10, नो द डार्क साइड। मतलब हर इंसान के अंदर छुपे अंधेरे को जानो, उसे नकारो नहीं। हम सबके अंदर एक काला कोना होता है, ईर्ष्या, गुस्सा, लालच, बदला। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जो इंसान अपने इस अंधेरे से वाकिफ है, वही सच में खुद को कंट्रोल कर सकता है। अगर आप इन भावनाओं को नजरअंदाज करोगे, तो एक दिन यही आपको कंट्रोल कर लेंगे। उन्हें जानो, समझो और जरूरत पड़ने पर सही दिशा दो। रूल नंबर 11, बिवेयर द ग्रुप मेंटेलिटी। मतलब भीड़ की सोच अक्सर आपको खुद से दूर कर देती है। जब आप किसी ग्रुप का हिस्सा होते हैं, तो आपकी व्यक्तिगत सोच दब जाती है। आप वही करने लगते हैं जो सब कर रहे हैं, चाहे वो सही हो या गलत। ये सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि यहां आप सोचते नहीं, बस दोहराते हो। खुद को इस सोच से अलग रखना और खुद का दिमाग इस्तेमाल करना, यही आपको भीड़ से अलग और बेहतर बनाता है।
रूल नंबर 12, चैनल अग्रेशन कंस्ट्रक्टिवली, मतलब अपने गुस्से और ऊर्जा को बर्बाद मत करो, उसे रचनात्मक बनाओ। गुस्सा एक ऊर्जा है जो अगर सही दिशा में लगे तो चमत्कार कर सकती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को किसी लक्ष्य में बदल दें, जैसे कोई स्किल सीखना, कोई मिशन पूरा करना, तो आप उस गुस्से को अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल नंबर 13, सी द बिगर पिक्चर, मतलब हर स्थिति को बड़ी तस्वीर से देखो, छोटी बातों में मत फंसो। जब भी आप किसी चीज में फंसते हो, जैसे रिश्ते की बहस, करियर की उलझन या खुद से असंतोष, तो जरा पीछे हटकर सोचो, क्या यह 5 साल बाद भी मायने रखेगा? ज्यादातर जवाब होता है नहीं। यही सोच आपको शांत रखती है और समझदार बनाती है। रूल नंबर 14, अंडरस्टैंड द इरेशनल, मतलब हर इंसान पूरी तरह से तार्किक नहीं होता और यह स्वीकार करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। लोग इमोशंस से चलते हैं, लॉजिक से नहीं। जब आप ये समझ जाते हो तो लोगों से सही तरीके से डील कर पाते हो। उनकी बातों का तर्क मत ढूंढो, उनके जज्बात समझो। यही इंसानी स्वभाव की गहराई है। रूल नंबर 15, डेवलप द स्किल ऑफ डिटैचमेंट, मतलब अपने इमोशंस से खुद को अलग करना भी एक कला है। कोई बात अगर दिल पर लगती है तो वो आपके फैसलों को बिगाड़ सकती है, लेकिन जब आप थोड़ा रुकते हो, खुद को उस इमोशन से अलग करके सोचते हो, तब आप सही फैसला लेते हो। ये डिटैचमेंट कमजोरी नहीं है, ये अंदरूनी ताकत है। रूल नंबर 16, रेजिस्ट द पुल ऑफ द पास्ट, मतलब बीते कल की परछाइयों को अपने आज पर हावी मत होने दो। हम सबका कोई ना कोई अतीत होता है, दुख, पछतावा, गलतियां, लेकिन अगर आप उसी में उलझे रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अतीत से सीखो लेकिन उसके कैदी मत बनो। रूल नंबर 17, एक्सेप्ट डेथ एंड लिमिटेशंस, मतलब मौत और सीमाओं को स्वीकार करना ही सच्ची जिंदगी है। हर इंसान को एक दिन मरना है, हर इंसान की अपनी सीमाएं हैं। ये कड़वा सच है, लेकिन यही हमें सच्ची जिंदगी जीना सिखाता है। जब आप ये मान लेते हो कि सब कुछ हमेशा नहीं रहेगा, तब आप हर पल को पूरी शिद्दत से जीते हो। रूल नंबर 18, ट्रांसेंड योर नेचर, मतलब अपने स्वभाव से ऊपर उठो, खुद को नया रूप दो। आप जैसे हो वैसे ही रहना आपकी मजबूरी नहीं है, आप खुद को नया बना सकते हो अगर आप में चाह हो और मेहनत करने का साहस हो। रॉबर्ट ग्रीन का आखिरी नियम यही कहता है, इंसान का स्वभाव बदल सकता है अगर वो सच में चाहे। आज की दुनिया जितनी तेज है उतनी ही भ्रमित भी। सोशल मीडिया पर झूठी मुस्कानें, दफ्तर में नकली रिश्ते और घर के अंदर छिपे हुए इमोशंस, हर जगह एक दिखावे की परत है। ऐसे में अगर इंसान खुद को नहीं समझेगा तो वो इस भीड़ में खो जाएगा। अब सवाल ये है कि इन 18 नियमों का इस्तेमाल करके हम अपनी सोच और व्यवहार में कैसे बदलाव ला सकते हैं। पहला कदम होता है खुद को ऑब्जर्व करना। जैसे ही आप किसी बातचीत में खुद को रिएक्ट करता महसूस करें, रुकिए, सोचिए कि आप किस भावना से ऐसा कर रहे हैं। क्या वो गुस्सा है, डर है या कोई पुरानी आदत? दूसरा स्टेप होता है लोगों को उनके नजरिए से देखना सीखिए। जब आप ये मान लेते हैं कि सामने वाला भी एक इंसान है जिसकी अपनी परेशानियां हैं, तब आप उसके बिहेवियर को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तीसरा स्टेप है खुद को सुधारने की इच्छा रखना। ये नियम कोई मैजिक ट्रिक नहीं है जो एक रात में असर करेंगे। ये एक प्रैक्टिस है रोज की। जैसे कोई योग करता है या मेडिटेशन, वैसे ही अपने व्यवहार की निगरानी कीजिए। धीरे धीरे आपको दिखेगा कि आपकी सोच और प्रतिक्रिया बदल रही है। चौथा स्टेप है खुद को टॉक्सिक माहौल से अलग करना। अगर आप ऐसे लोगों में हैं जो हमेशा आपको दबाते हैं या आपके इमोशंस को हल्के में लेते हैं, तो उन रिश्तों पर सोचिए। ये नियम तभी असर करेंगे जब आप एक ईमानदार स्पेस में रहेंगे। पांचवां स्टेप है डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप भावनाहीन बन जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप किसी भी परिस्थिति में अपने इमोशंस को देखकर उसे कंट्रोल करना सीखें। छठा स्टेप है अपने आप को लगातार अपडेट करते रहना। हर नियम को अपनी डायरी में नोट कीजिए। हर दिन किसी एक नियम पर फोकस कीजिए
और शाम को देखिए कि आपने उसे कितनी बार इस्तेमाल किया। और अंत में मौत को स्वीकार करना, यह सबसे कठिन लेकिन सबसे सच्चा नियम है। जब आप जान जाते हैं कि आपकी जिंदगी सीमित है, तब आप फालतू बातों में उलझना छोड़ देते हैं। तब आप जीना शुरू करते हैं, पूरे होश के साथ, पूरे दिल के साथ। तो दोस्तों, ये थी द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, कि वो समझ जो शायद स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, लेकिन जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप इन नियमों को सिर्फ सुनकर भूल नहीं जाते, बल्कि उन्हें रोज के व्यवहार में उतारते हैं, तो आप सिर्फ एक बेहतर इंसान नहीं बनेंगे, बल्कि एक ऐसी रोशनी बनेंगे जो दूसरों की सोच को भी दिशा दे सकेगी। बुक बाइट ऑडियो पर ऐसी ही गहराई, सच्चाई और इंसानी समझ के साथ हम फिर लौटेंगे। तब तक इन नियमों को अपने अंदर उतारिए और खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाइए। धन्यवाद।